those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे. उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे. जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो ना हो. बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक मिशन, बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है, वो ना हो. और एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे. और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है. पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी 2015 में अपनी 79th रिपोर्ट में कहा था गवर्नमेंट को कि सजेस्ट मेथड्स फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन 2 phases. इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. And that committee extensively consulted a broad spectrum of stakeholders, including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के extensive consultation के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी. वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना. Cyber security is more important, right? So extensive feedback से आया था कि there is a widespread support for simultaneous elections in the country. There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया. और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 phases में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है. फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा. और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 days ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे. अब इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में. वेदर इट इज़ आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए. कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फ़ायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन करें. और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. तो साथियों, एक बहुत बड़ा फैसला, 7 बड़े फैसले आज लिए गए, ये 7 के साथ आपके सामने मैंने रखे. और बहुत धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा
कैबिनेट की ब्रीफिंग में आते हैं और इतना पेशेंटली सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद. नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस. 152. इसको लगे ही रहने देना. प्रेजेंटेशन सब तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को अभी आप सुन रहे थे कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए कहते हुए कि 7 बड़े फैसले हुए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ खा सकता और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, ये कहते हुए कि बार बार चुनाव से देश में काफी ज्यादा नुकसान भी होता है और ये बहुआयामी इसके पहलू हैं जिसका वो जिक्र कर रहे थे. और उन्होंने कहा कि इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं सरकार उसको बनाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, कहते हुए ये भी कहते हुए कि सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, यानी कि एनडीए का ये फैसला है और इसी के बाद इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है. एक देश एक चुनाव को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही, कहा कि चुनावी खर्च से देश को नुकसान पहुंचता है, शीतकालीन सत्र में बिल लेकर के सरकार आएगी. साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 1951 से 67 के बीच एक साथ चुनाव हुए हैं, 2 फेजेस में कराया जाएगा. पहले उनकी तरफ से ये बात कही गई कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ होंगे और उसके 100 दिन के भीतर जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, चाहे वो पंचायतों को लेकर के हो, अर्बन लोकल बॉडी के हो, वो इलेक्शन संपन्न कराएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ था उसकी सिफारिशों पर व्यापक तौर पर चर्चा हुई है. ठीक है, हम अदिति के पास एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर जो कि लगातार आपको बताते हुए वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ से किसको लेकर के सरकार की तरफ से फैसला, अश्विनी वैष्णव को एक बार सुन लेते हैं. Implication of this decision. There will be good positive implication, economic implication because of this decision, and we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report. Report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you will come to know that there is an appointed date. So once that process completes, process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. So just yesterday, the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies are, you are saying, were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who's saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047, whatever needs to be done will be done. And this is one of those major decisions where, as I said, Sarva Sammati se. Sarva Sammati means everybody is on board. 77. Sir, this is Damini from the Indian Express. Will these constitutional amendments be brought in the next session of Parliament? And are you confident of getting them passed in the current Parliament? As I said, we will start the discussions across the country, various forums. We'll request constitutional experts, we'll request the academia, we'll request citizen groups, we'll request everybody to start discussing this, and then we will create consensus around it, then we'll bring the necessary laws. 4. सर नमस्कार, आई एम दीपक फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. आई आस्क इन हिंदी. कल हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर थे, ही एंड यू बोथ सेड हाउ गवर्नमेंट टुक अ हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ एबोलिशिंग MEP. It happened just before the Maharashtra and Haryana election. Why I am asking it? Now once you have elections at different time, government has enough elbow room to take corrective steps, which you took. So how are you looking at if one nation one election comes? Governments will have no others
You will have no room to take any corrective step. So which one is better? I absolutely, मैं एकदम क्लियरली आपको कहना चाहूँगा, हमारी सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में विश्वास करती है, जीवंत सरकार है. वी बिलीव इन कंटिन्यूसली टेकिंग फीडबैक. मैंने आपको कई एग्जांपल्स पहले भी दिए हैं. वी बिलीव दैट we must take people's opinion in mind into consideration and then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback. 121. सर ब्रह्म प्रकाश दुबे न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल ये है कि अभी कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है, तो क्या लगता है क्या विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी या कैसे ये रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने ना लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने. यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट. 176. इनको दीजिए. सर अश्विनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन इस पर ही है. आपने कहा कि सर्वसम्मति से, हमने देखा सर्वसम्मति पहले वक्फ बिल पर भी था कैबिनेट में, लेकिन जिस तरह के आपके एलाइज बाद में इसके प्रति अपनी अलग अलग पार्टी लाइन पर चले गए, क्या ये सर्वसम्मति अगले शीतकालीन सत्र में जब भी ये बिल आएगा दिखाई देगा? और दूसरा, आपने कहा कि हम पूरे प्रोसेस में कंसल्ट करेंगे, चर्चा करेंगे. एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी जिसका फाइंडिंग आपने एक्सेप्ट किया आज ही, उसने भी लंबी चौड़ी चर्चा की थी, तो अब फिर और क्या जरूरत है? क्योंकि सभी पार्टियों ने, 47 पार्टियों ने अपनी रिएक्शन दिया था, 15 छोड़कर बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था. आपको लगता है कि इतने दिनों में और बदलाव हो सकता है? चर्चा को कोई भी जब प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, अब उन प्रिंसिपल्स को आगे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड कंसल्टेशन के साथ करेंगे. जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए, वो प्रिंसिपल्स को आगे इम्प्लीमेंट करना है. उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए. तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी. सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना. तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए. फिर फेजिंग आउट करनी है, तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा. ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए. 278. सभी का. सर सागर हूँ पीटीआई से. मेरा सवाल चंद्रयान 4 मिशन के बारे में है. आपको नंबर. सो आपने कहा माइक आपको there are some changes in the Chandrayaan 4 mission. I would like the ISRO chairman to highlight the changes that are in the Chandrayaan 4 mission and how will it actually function? And also, do we have a specific timeline for the Bharat Antariksh Station, the first module to be operational? See, you would have seen Chandrayaan 4 mission is primarily targeted to demonstrate technology to go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan 3. So that is what is brought in here. But if you have to send a man later in 2040 as envisioned by our Honorable Prime Minister, we need to have confidence on the technology. So primarily Chandrayaan 4 is for that purpose, how to do it at a low cost. So if you have to send man right now, we can't do that. We need to go step by step. So that is primarily the Chandrayaan 4 mission.
इसरो चीफ को भी आप सुन रहे हैं एस सोमनाथ, जो कि अपनी बात चंद्रयान को लेकर के कहते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के और जो ब्रीफिंग की गई है, सबसे बड़ी बात आप समझिए, अश्विनी वैष्णव ये कहते हैं कि सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। ये एक ऐसा मसला जिसको लेकर के सियासत खूब हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि बार बार चुनाव से देश को नुकसान भी होता है, खर्च भी काफी ज्यादा होता है और इसी को लेकर के व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, इससे पहले हम अश्विनी वैष्णव को सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के यहाँ पर कैबिनेट ने सहमति दी। दूसरी तरफ विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहले तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, वो हम अपने व्यूअर्स को बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो लाल किले की प्राचीर पर जब एक भाषण दिया था अपना, उसमें कहा था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा होती है और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, यानी देश के विकास के लिए जरूरत है। ये भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर जाहिर तौर पर ये चुनावी मुद्दा भी था, घोषणा पत्र में भी था। ठीक वैसे ही 17 सितंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हम कमेटी का जिक्र करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस कमेटी की सिफारिशों के बाद ही इसको कैबिनेट ने अडॉप्ट किया है। अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन ये तय है कि अगले 4 साल में इसको जमीन पर हकीकत बनाना है। अब अगले 4 साल में क्या होगा, पर उससे पहले सिफारिश में क्या हुआ, सहमति का जिक्र आप कर रही थी। जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में जो समिति बनी थी, उसमें 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था और पूछा था, फ्लॉज पूछे थे, तरीके पूछे थे, सुझाव पूछे थे, जिसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन दिया और वहीं 15 पॉलिटिकल पार्टी का कोई राय नहीं थी कि हमारी कोई राय नहीं है, जैसा होगा ठीक है। लेकिन 15 पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में थी, जिसमें से एक कांग्रेस है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि अब उसमें कौन कौन सी है। देखिए, केंद्र के एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, नीतीश कुमार की जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपी है, बड़ी पार्टियां हैं। ये तमाम वो पार्टियां हैं जो इसके समर्थन में रही। अब प्रोसेस क्या होगा, शीतकालीन सत्र में इसका बिल लाया जाएगा। इसमें कई ऐसे बिल भी लाए जाएंगे जो संशोधन होंगे, जो संशोधन भी किए जाने हैं। ये बात अलग है कि विधानसभा से उनका वो नहीं चाहिए कि वहाँ से अप्रूवल मिले, लेकिन कई सारे संशोधन इसमें होने वाले हैं। और रामनाथ कोविंद की जो नेतृत्व वाली समिति थी, उसने मार्च में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था और सौंपने के बाद उसमें लंबी फहरिस्त थी सिफारिशों की। अब हम आपको बता दें कि कमेटी की रिपोर्ट में सबसे बड़ा सिफारिश है क्रियान्वयन को लेकर एक समिति बनाना, क्योंकि इसका क्रियान्वयन आसान नहीं है। और अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो हम पहले भी बात कर रहे थे, इससे 2 चीज़ें होंगी, देश का समय बचेगा, देश का पैसा बचेगा। जो बिना वजह का जो पैसा खर्च होता है वो बचेगा और जाहिर तौर पे जो समय बचेगा, बार बार आचार संहिता लगती है, वो बचेगी। और एक प्रोसेस या फिर ये कहें कि एक डिसिप्लिनरी तरीके से 5 साल सरकारें चलेंगी और 5 साल सरकार काम करेगी। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जब ये शीतकालीन सत्र में बिल आएगा तब क्या कुछ होगा। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, एक साथ चुनाव में जब कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई तो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया। 1951 से लेकर 67 के बीच में एक साथ चुनाव हुए, तो उसका पूरा पैटर्न बताया गया। फिर उस समिति में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट जो 1999 में थी, उसमें भी 5 वर्ष में 1 लोकसभा और 7 में विधानसभा चुनाव की सिफारिश थी। फिर वही संसदीय समिति थी, 79th रिपोर्ट थी जो 2015 में दी गई। उसमें भी 2 चरणों में एक साथ चुनाव करके लोकसभा विधानसभा के चुनाव को खत्म करने की बात कही गई। इन तमाम सिफारिशों के साथ साथ जो कोविंद की रिपोर्ट थी
वो जो उसकी जो रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट की सिफारिशों को दिया गया मार्च में, उसको एक्सेप्ट किया गया है और अब ये प्रोसेस शुरू होगा जब शीतकालीन सत्र में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बिल्कुल।